चाहे कितना भी ज्ञान दे दीजिए दूसरों को, लेकिन जब बारी आएगी खुद पर या अपने परिवार के किसी सदस्य पर, तो आप कितना भी ज्ञान देने वाले ज्ञानी हैं या कोई लाइफ कोच है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ है आज मेरे साथ, जिस वजह से थोड़ा मैं परेशान दिख रहा हूँ। लेकिन मेरा एक चैलेंज है कि मैं खुद अपने आप से ये प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं 30 दिन के लिए वीडियो तो बनाऊंगा जरूर। ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। तो मैं अभी जो बात करूंगा बिल्कुल ऑनेस्ट करूंगा, लर्निंग के बारे में बात करूंगा और हमारे आपके कनेक्शन के बारे में करूंगा। थोड़ा लो फील कर रहा हूं, तो अगर एनर्जी थोड़ी ड्रेन लगे तो माफ करिएगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभु। देखिए 2026 में बहुत सारे रिजोल्यूशन बनेंगे, पर एक ऐसा रिजोल्यूशन के बारे में मैं बात करना चाहता हूं जो 14 से लेकर 18 साल के 20 साल के उम्र के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हमारे टाइम में अगर किसी ने हमें सिखाया होता तो हमारी जर्नी कुछ और ही होती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं एक बड़े भाई के नाते, एक मेंटोर के नाते किसी की मदद कर सकता हूँ, और मेरे सामने भी मेरा भाई बैठा हुआ है, अगर मैं किसी की भी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली, बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि मैं इस लायक हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ कूल बनने के लिए कुछ लोगों को चुन लेते हैं अपने जीवन में और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, और ये आपको रियलाइज हो जाए, तो सबसे पहले एक काम करिए। थोड़ी हिम्मत लगेगी, थोड़ा मेहनत लगेगा, अपना माहौल बदलिए, अपना एनवायरनमेंट चेंज करिए। क्योंकि अगर मैं आपकी हेल्प कर दूं या आपकी कोई भी हेल्प कर दे और आप एक कंसिस्टेंसी शेड्यूल बना लीजिए, अपने आप से प्रॉमिस भी कर दीजिए, लेकिन अगर आपके माहौल में वो लोग रह रहे हैं जो आपके एनर्जी को ड्रेन करते हैं, तो आप चाहे कुछ भी प्रॉमिस कर लीजिए, आप नहीं निभा पाएंगे। आपको लोग कन्वर्ट कर देंगे वापस से उसी ओर जिधर आपको नहीं जाना चाहिए। कहते हैं आप माँ बाप नहीं बदल सकते, अपने रिश्तेदार नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने दोस्त बदल सकते हैं। इसलिए दोस्त चुनिए तो बड़ी सावधानी से चुनिए। जो दोस्त आपको ग्रोथ की तरफ ले जाए, दोस्ती उसे ही कहते हैं। अगर वो आपको किसी गलत दिशा में लेकर जा रहा है तो उसे दोस्ती कहते नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि वो दोस्त किस काम का अगर आपको गलत चीजों के पीछे लेकर जा रहा है। हो सकता है वो 5 साल के बाद कहीं अपने जीवन में सेटल हो जाए और आप पछताते रह जाए, अपना सर पीटते रह जाएं कि काश उस समय मेरे समझ में ये बात आती तो मैं अपने ऊपर फोकस करता। और ये राय सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे भाई के लिए भी है। हालांकि मैं अभी इतना मेडिसिन खा करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ शायद बहुत इमोशनल पॉइंट पे भी हूँ। मैं रो नहीं सकता हूँ वीडियो में, क्योंकि आप अपने से छोटों के सामने रो नहीं सकते हैं। लेकिन मैं अगर इतना कुछ जानने के बावजूद उसकी मदद नहीं कर सका तो मैं अपने आप को फेलियर समझूंगा। इसलिए मैं प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने अपने हीलिंग जर्नी में खुद के लिए बहुत प्रयास किया था, तो मैं अपने भाई के लिए और जान लगा दूंगा और कोशिश करूंगा, और आपके लिए भी अगर मैं हेल्प कर सकता हूं तो। दूसरा, अपने जीवन से उन लोगों को बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए 2026 में जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको कभी भी मोटिवेट करने के बजाय डिमोरलाइज करना ज्यादा पसंद करते हैं। चाहे वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे आपके दोस्त क्यों ना हो, आपके कितने भी सगे संबंधी हो, उनसे बातचीत बंद करिए, थोड़ा दूरी बना लीजिए। जो सिर्फ मिर्च मसाला लेने के लिए आपके जीवन में ताकने झांकने आते हैं, उन लोगों से दूरी बनाइए। और कोशिश करिए कि जहां आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जहां आपको मन लगता है। मन लगने का मतलब ये नहीं कि दोस्त के साथ गए, घूमे फिरे, 4 घंटे का मौज मस्ती किए, वापस आए फिर उसी एनर्जी में। लत लगाना है, नशा करना है तो भक्ति का करिए, नशा करना है तो नाम जप का करिए, नशा करना है तो मेडिटेशन का करिए। अगर आपको सच में कुछ हिम्मत दिखाने जैसा करना है तो माहौल में मारपीट करने के बजाय आप खुद को शांत एकांत जगह पर, बंद जगह पर खुद को समझने के लिए मेहनत करिए। और सबसे ज्यादा गट्स उसी में लगता है। अगर आपको गट्स दिखाना है तो किसी को 4 घूंसा या 4 लात मारने में गट्स नहीं दिखाया जाता, वो तो कोई भी कर लेगा। बड़ी आसान सी चीज है। सबसे मुश्किल है खुद को समझना, खुद को धैर्यवान बनाना, खुद को शांत बनाना। और कहते हैं कि अगर आप पुरुषार्थ या एक अच्छे संत योगी नहीं बन सकते हैं तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए, जो हर चीज में परफेक्ट नहीं है लेकिन हमेशा प्रयास करते रहता है। उसे डर लगता है तो वो कहे कि मुझे डर लगता है। उसे किसी चीज का भय है तो वो एक्सेप्ट करे कि मुझे भय है। तभी कोई आपकी मदद कर सकता है, तभी कोई आपको जीवन में गाइड कर सकता है। और अगर कोई गाइड करने वाला मिला है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। क्योंकि मुझे मेरे समय पे कोई नहीं मिला तो मुझे ऐसा लगा कि काश कोई होता। लेकिन शायद मेरी यही जर्नी है, और आप सबों की भी जो जर्नी है उसे आप बदल सकते हैं। बर्थ और डेथ, बी और डी के बीच में होता है सी, और सी होता है चॉइस। आप अपना बर्थ, अपना जन्म डिसाइड नहीं कर सकते, अपना डेथ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं चॉइस।
आपको ईश्वर ने जिनके घर पैदा किया है आप उन्हें नहीं बदल पाओगे, लेकिन आप बदल सकते हो अपनी तकदीर, अपनी डेस्टिनी। जो धब्बा या जो ठप्पा आपके ऊपर मार दिया गया हो कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते हो, आप एक ऐसे नकारा हो, निकम्मा हो, उसे बदलने की ताकत कोई रखता है तो वो है चॉइस। तो चॉइस बहुत अच्छे से चुनिए। जैसा मैंने कहा, अपने माहौल को बदलिए, सबसे पहले तो वहीं से शुरू होगा। और हिम्मत रखिए, हो जाती है सारी चीजें, अच्छे से हो जाती है, बट आपको ऑनेस्ट रहना होता है। सबसे पहले खुद से ईमानदारी सीख लीजिए, क्योंकि आप सबको बेवकूफ बना सकते हैं, खुद को नहीं। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। ये ऑनेस्ट फीलिंग मुझे लगा कि बात करनी चाहिए तो मैंने बोल दिया। मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोल देता हूँ। अगर आपके काम आ सका तो थैंक यू सो मच। और कमेंट में जरूर लिखिएगा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभू।